सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। 2023 का यदि हम साप्ताहिक भविष्य की बात करते हैं तो ये अंतिम एपिसोड है। अगले सप्ताह हम आपके लिए लेकर आएंगे वर्षफल दर्पण 2024। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 25 दिसंबर को क्रिसमस है। मंगलवार 26 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती है। महर्षि अत्रि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप किया, जिससे भगवान विष्णु ने वर दिया कि दत्तो मया हमीति तद भगवान सदत्तः, अर्थात मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, इसीलिए ये दत्त कहलाए। सती अनुसुईया एकमात्र ऐसी महान पतिव्रता स्त्री है जिनके गर्भ से त्रिदेवों ने जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा जी और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी, ऐसे तीन देवताओं का जन्म अनुसुईया के गर्भ से हुआ। साथ ही स्नान दान की सत्यनारायण जी का व्रत भी इसी दिन है। बुधवार 27 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुवार 28 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्रवार 29 दिसंबर को वैद्युति योग है, संपूर्ण दिवस। शनिवार 30 दिसंबर को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 8:51 पर और इसी दिन मूल संज्ञक नक्षत्र है आश्लेषा, संपूर्ण दिवस। रविवार 31 दिसंबर को मघा नक्षत्र का यम घंट योग बन रहा है, संपूर्ण दिवस। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 31 दिसंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव हो रहा है। परिवारजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। मंगलवार बुधवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की का जो पेड़ है उस पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं, इसलिए मेहनत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। गुरुवार की बात करते तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। शुक्रवार शनिवार की बात करते तो खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी आपको रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही लेकिन आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में भी कोई निर्णय न करे तो अच्छा है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा। मंगलवार बुधवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य हो रहे हैं। अपने काम मीठी वाणी से आप करवा सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ उसका होगा।
गुरुवार की बात करते हैं तो सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शुक्रवार शनिवार आप चिंता से घिरे रहेंगे, हाथ में आए अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा भी सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच समझ करके ले। रविवार की बात करते हैं तो स्वभाव में भावुकता अधिक रहेगी, अधिक होने से मानसिक बेचैनी भी रह सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद भी इस अंतराल में पैदा हो सकते हैं। यह सप्ताह वृषभ जातकों की बात करते हैं तो रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार को ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार अपने इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। गुरुवार की बात करते तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें तो स्थिरता रहेगी आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रवार शनिवार आर्थिक नियोजन बहुत अच्छी तरह से आप कर सकेंगे। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा से ही मौजूद है। रविवार की बात करते हैं तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य भी आपके बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास आप इस अंतराल में करेंगे। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आ सकती है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। मंगलवार बुधवार शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई के लिए बुलाना उचित नहीं है। गुरुवार की बात करते हैं तो मनोरंजन पर अधिक धन खर्च हो सकता है और मासांत में इस कारण से आपको आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा भी आपको मिलेगी। वेतन और खर्चों के बीच किस प्रकार से सामंजस्य बिठाना है, ये थोड़ा सा मुश्किल इस अंतराल में आपके लिए हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की भी कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। यह सप्ताह मध्य का जो समय है मंगलवार से गुरुवार, ये आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार की बात करते तो काम में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में निकटता आ सकती है। मंगलवार बुधवार उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, खुशियां भी बढ़ेगी। गुरुवार की बात करते हैं तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है इस अंतराल में। रविवार की बात करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल है। शनिवार रविवार और शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार को भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहेंगे। मंगलवार बुधवार जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ आपको हो रहा है। गुरुवार को राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं।
शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के आपके लिए मीठी यादें बन सकती है। रविवार की बात करते हैं तो परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखना फिर भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अन्यथा कुछ नुकसान हो सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार की बात करते हो तो खराब तबीयत आपके मन को उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखना चाहिए। मंगलवार बुधवार कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताज़ा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी, ईश्वर की आराधना करें। शुक्रवार शनिवार को नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंधों का लाभ हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। मंगलवार बुधवार ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही आपका फायदा है। सेहत भी साथ नहीं दे रही है। गुरुवार की बात करते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ सकती है और किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना भी बन रही है। रविवार की बात करते हैं तो शुक्रवार और शनिवार चिंतन मनन में समय आपका बीत रहा है। मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहे, किसी शांत जगह पर जाएं, वक्त बिताएं, अच्छा रहेगा। रविवार नौकरी और में सहकर्मियों के से सहयोग मिल रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि वह फैसले का असर न केवल आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल। सोमवार की बात करते हैं तो हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग भी आपके बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार जीवन शैली में तनाव रहेगा और संयमपूर्ण रवैये से आप अपनी बात को संभाल पाएंगे। गुरुवार की बात करते हैं तो पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। शुक्रवार शनिवार बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं रविवार को न करें या तीर्थ यात्रा जाने के पहले, घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते तो आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। मंगलवार बुधवार हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नज़रअंदाजी करने से आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं। गुरुवार की बात करते हैं तो योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार शनिवार करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन साथी का रवैया आपके काम के लिए आपको प्रेरित करेगा। रविवार की बात करते हैं तो ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो सकती है और ये सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार असमंजस के कारण मानसिक कष्ट होगा। शारीरिक रूप से आलस्य और शिथिलता रहेगी। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें।
मंगलवार बुधवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। गुरुवार को ये याद रखें कि गलतियां सबसे होती है, लेकिन उनसे सबक लेकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नज़रअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर ध्यान दें। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। और अब देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार को वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं, इसलिए मेहनत में कोई कोताही न बरते। मंगलवार बुधवार आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है, विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। गुरुवार की बात करते हैं तो व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। शुक्रवार शनिवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। रविवार की बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशि का फलादेश 25 से 31 दिसंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।